कहाँ से होगा अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन। जो आज तक कभी अमरनाथ यात्रा में नहीं गए और इस साल यानी साल 2026 में अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाएं, इसमें कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से माध्यमों से हम इस रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में क्या सावधानी रखें कि हमें मनचाही डेट्स मिल जाएं, और किस तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के ही अमरनाथ यात्रा में जा सकते हैं। ये सभी जानकारियाँ मैं आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूँ। तो महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। वैसे तो अमरनाथ जी की यात्रा में जाने के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप बिना रजिस्ट्रेशन के ही अमरनाथ जी की यात्रा में जा सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और इन रजिस्ट्रेशन को लेकर ही यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो को देख लेने के बाद आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से करा पाएंगे, और आपको यात्रा के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या सामने नहीं आएगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, आपको मनचाही डेट्स उसमें मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप 3 मुख्य तरीकों से करा सकते हैं। इन 3 तरीकों को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिनमें एक कैटेगरी है एडवांस रजिस्ट्रेशन और दूसरी कैटेगरी है ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। एडवांस रजिस्ट्रेशन यानी आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन यात्रा शुरू होने से काफ़ी पहले करवा लेते हैं, और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन जो कि यात्रा शुरू होने के साथ साथ ही शुरू होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं एडवांस रजिस्ट्रेशन की। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा का एडवांस रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप बैंक्स में जाकर भी इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है, जहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं और साथ ही अपलोड करते हैं अपना आधार कार्ड, और आपको तुरंत हाथ के हाथ यात्रा का परमिट प्राप्त हो जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू होने से 10-15 दिन पहले ही यात्रा के मेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। यानी यात्रा में जाने वाले प्रत्येक यात्री को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जो कि निर्धारित हॉस्पिटल से बना होना चाहिए और एक निर्धारित डॉक्टर द्वारा साइंड होना चाहिए। तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन बैठें, उस समय पर आपके पास में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको लगभग 150 रुपये की ऑनलाइन फ़ीस भी जमा करनी होती है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय पर आपको यह भी बताना होता है कि आप किस रूट से अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, जिनमें से बालटाल और पहलगाम 2 मुख्य रूट हैं। और यदि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते, या फिर पहले आपने कभी कंप्यूटर का प्रयोग इस तरह के कामों में नहीं किया है, तो आपके पास एक और तरीका है जिससे आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और वह तरीका है बैंकों के माध्यम से किए जाने वाला रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आप बैंकों के माध्यम से भी एडवांस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन यह सुविधा केवल कुछ चुनिंदा बैंकों में उपलब्ध होती है, और उन बैंकों की लिस्ट आपको अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है। बैंक से यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको निर्धारित बैंक में जाना होता है, वहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होता है, उस फॉर्म पर अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना होता है, और साथ में उसके अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। यह सब करने के बाद आप उसे बैंक के काउंटर में जमा कराते हैं, और वहाँ पर भी आपसे लगभग 150 रुपये की फ़ीस ली जाती है, और आपको यात्रा का परमिट दे दिया जाता है। अब यह प्रश्न आता है कि इन दोनों माध्यमों में किस माध्यम से हमको यात्रा की मनचाही डेट्स उपलब्ध हो पाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा संभावना है कि आपको मनचाही डेट्स मिल जाएं। बैंकों के माध्यम से आमतौर पर आपको मनचाही डेट्स मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ जी रजिस्ट्रेशन के तीसरे मेथड की, जिसे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कब शुरू होते हैं
और कहाँ से आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। यदि यात्रा 1 जुलाई को शुरू होती है तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन लगभग 28 जून से 29 जून तक शुरू हो जाते हैं और पूरी यात्रा के दौरान ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी चालू रहते हैं। अब बात करें वेन्यू की, तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जम्मू, श्रीनगर, बालटाल और पहलगाम सभी जगहों पर होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सलाह मैं किसी को भी नहीं देता, क्योंकि उसका कारण है कि आपको एक तो मनचाही डेट्स मिलने की संभावना बहुत कम होती है। वहाँ पर कई बार आपको 5-6 दिन की वेटिंग भी करनी पड़ जाती है, जिसके लिए आपको वहाँ पर स्टे करना पड़ जाता है और आपका यात्रा का बजट यानी खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अक्सर वही यात्री करवाते हैं जिनको यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुए इस बात की जानकारी नहीं होती, यानी वह यात्री जो कि अमरनाथ यात्रा की जानकारी के अभाव में अपनी यात्रा को पहले से प्लान नहीं कर पाते। तो आपको अपनी यात्रा प्लान करने में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण डेट्स बता देता हूँ। इन डेट्स को कहीं पर लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके यात्रा को प्लान करने में बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले आप एक वेबसाइट नोट कर लीजिए। यह है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। साइट है jksasb.nic.in। अब आपको यह करना है कि आपको इस वेबसाइट पर 15 मार्च के बाद लगातार अपडेट्स को चेक करते रहना है, जिससे आपको पता लग सके कि यात्रा के मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कब शुरू होने वाले हैं। साथ ही इसी वेबसाइट में आपको पता लग जाएगा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2026 में किस दिन शुरू होगी और किस दिन इसका समापन होगा। तो अब बात करूं महत्वपूर्ण डेट्स की, तो मार्च के अंत तक या मार्च के आखिरी हफ्ते में यह डिक्लेयर हो जाता है कि यात्रा किस दिन शुरू होगी और किस दिन इसका समापन होगा। और श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए बनने वाले मेडिकल्स अप्रैल के पहले हफ्ते में बनने शुरू हो जाते हैं। तो संभावना है कि लगभग 6 या 7 अप्रैल से यात्रा के लिए मेडिकल बनने शुरू हो जाएंगे। और अब बात करें रजिस्ट्रेशन की डेट्स की, तो लगभग 14 या फिर 15 तारीख से यानी 14 या 15 अप्रैल से यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू होने की पूरी संभावना है। बैंकों से होने वाले रजिस्ट्रेशन भी 14 या 15 अप्रैल से शुरू होने की पूरी संभावना है। और अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक शुरू हो सकती है और इसका समापन 28 अगस्त को होगा। चलिए वीडियो के अंत में मैं आपको वह तरीका बताता हूं जिससे कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जा सकते हैं। अमरनाथ जी यात्रा का एक तरीका है हेलीकॉप्टर द्वारा अमरनाथ जी की यात्रा। हेलीकॉप्टर द्वारा अमरनाथ जी की यात्रा करने में आपको किसी प्रकार के कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना ज़रूर पड़ता है, लेकिन आपको यात्रा के रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी हेलीकॉप्टर द्वारा की जाने वाली अमरनाथ जी की यात्रा में आप केवल अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाएं और आपको किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यात्रा से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके यात्रा से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।